पंगत सजरी जे भाई साहब संजय जी। हाँ राय तो बर्फी पुड़ी सबने बढ़िया मेल जो और रंगीलो भाई साहब बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, थोड़ी सी थे भी जेल जी। एक दिन मुझे सपना आ रहा था, तो आ रही ना आवाज तो सबको, वैसे आएगी आवाज तो इधर से मेरी तरफ से नहीं आएगी तो इधर से आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर। कि एक दिन मुझे सपना आ रहा था, सपने में मैं बस में जा रहा था, अचानक मेरी निगाह टिकी, मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी। वो मुझे देखकर शेर शायरी और गजलें फेंक रही थी, वो लड़की मुझे ही देख रही थी। तो मैंने उससे कहा कि लव के बारे में जानती हो क्या, प्यार अपना झूठा सच्चा मानती हो क्या? तो बोली जानती तो हूँ, लेकिन आप ही बता दे तो कुछ अच्छा होगा, प्यार अपना झूठा नहीं सच्चा होगा। मैंने कहा लव के बारे में ऐसी ऐसी बातें ना घड़े, लव श्री राम का बेटा था, कृपया अधिक जानकारी के लिए रामायण पढ़े। वाह 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 रिंकू जी वाह। भाई साहब आजकल सब डेट कहने लग गए, सब भूल गए कहने पापा। सम्मानपुरा के गांव इतने भूले संस्कार, जो भाई साहब कविवर के ढंग से नहीं बांध पाए सापा। वाह वो किसानों के दिन भर पसीने, देखो यारो किसानों ने इतनी मेहनत करी, जो आ गए यारो गर्मी में भी उनकी मेहनत पर पसीने आ गए, उनकी गर्मी होती अगर वसुदेव कुटुंबकम की भावना तो रूस यूक्रेन में युद्ध नहीं होता। होती अगर वसुदेव कुटुंबकम की भावना तो रूस यूक्रेन में युद्ध नहीं होता। हजारों पाप करने के बाद गंगा नहाने से कोई आदमी शुद्ध नहीं होता। होता अगर वाकई में राजशाही महलों और बंगलों में सुकून यारो, तो पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला इस दुनिया में वो गौतम बुद्ध नहीं होता। वाह वाह वाह। कहा जाता है कि इंसान के सौभाग्य होते हैं, लेकिन मैं कविता साहब इसलिए 5 मिनट आपके इसलिए लेकर आया हूं कि सम्मानपुरा की बेटियां इतने सम्मान के साथ रात के 12 बजे भी यहाँ पर कविता सुन रही हैं। जब जाकर मैंने बेटियों पर एक कविता लिखी थी, उस कविता के लिए इसलिए यहाँ मंच पर मैं वो कविता सुनाने आया हूँ। एक बार मेरे लिए नहीं, इन बेटियों के लिए जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए। देखो रंगीला जी, सम्मानपुरा की बेटियों की आप बात कर रहे हो कि बेटियां धन नहीं मन होती है, बेटियां धन नहीं मन होती है, माँ बाप को पढ़ने में निपुण होती है। ये संस्कार है हमारे गांव के। पढ़िए आप। कभी भी किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए बुरे मन से। अरे एक कवि अपनी कलम चलाता है पूरे तन मन से, इसलिए शायद इस दुनिया में कवि की कलम को खरीदा नहीं जा सकता लाखों करोड़ों रुपए के धन से। वाह वाह मजा आ गया। कहा जाता है कि इंसान के सौभाग्य होते हैं, सौभाग्य अगर अच्छे हो तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और इंसान के जब 100 में से 101 भाग्य अच्छे हो तो उसे पुत्री की प्राप्ति होती है, उसके घर में यानी लक्ष्मी होती है। तो कहा जाता है कि लड़के तो भाग्य से होते हैं, लेकिन लड़कियां तो सौभाग्य से होती है। इसलिए कहा जाता है कि पराया धन होकर भी लड़कियां पराई नहीं होती, शायद इसलिए हंसकर किसी बाप से अपनी बेटी की विदाई नहीं। वाह 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 मजा आ गया रंगीला जी, मजा आ गया। भारत के लिए बड़े खुशी की बात थी कि ओलंपिक में हैदराबाद की बाला साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर बताया, लेकिन बड़े दुख की बात थी कि जब इस हैदराबादी बाला साइना नेहवाल का जन्म हुआ तो उनके घर में उनकी दादी को पता चला कि उनके घर में पोती हुई है, तो उन्होंने उसका 6 महीने तक मुंह नहीं देखा। साहब आप रियल स्टोरी जब उसकी उठाकर देखोगे तो आपको वाकई में महसूस होगा, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ अगर वो गलत हो तो मेरी जुबान पर, मेरी शक्ल पर आप थूक सकते हो। कि भारत के लिए बड़े खुशी की बात थी कि ओलंपिक में हैदराबाद की बाला साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर बताया, लेकिन बड़े दुख की बात थी साहब, जब इस हैदराबादी बाला साइना नेहवाल का जन्म हुआ तो उनके घर में उनकी दादी को पता चला कि उनके घर में पोती हुई है, तो उन्होंने उसका 6 महीने तक मुंह नहीं देखा। आज भी हमारे देश में कहा जाता है कि यत्रस्य नारे पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में यह हाल
हालत है कि एक नारी नारी की दुश्मन होती है साहब। अगर घर में लड़का हो रहा है तो वो खुश होगी, जो तो खुद माँ होते हुए भी, और एक लड़की होगी तो ऐसा भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। कि एक कहा जाता है कि यत्र से नारे से पूज्यते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वह देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में यह हालत है, एक कन्या जो पैदा नहीं होती उससे पहले उसे भ्रूण में मरवा दिया जाता है। अगर उसे भ्रूण में मरवाया नहीं जाता तो बड़ी होकर किसी की बहन, बेटी तथा किसी की माँ होती। और जितने भी श्रोतागण यहाँ मौजूद है किसी न किसी माँ की संतान होंगे। फिर अपनी कविता पढ़ता हूँ साहब। अभी नहीं पढ़ी क्या? कि आजकल का जवान लड़का अगर नए कपड़े पहन लेता है तो मन ही मन में जारबूस होता है, और उसका बाप भी उसे देखकर काफी खुश होता है। और जब नहीं मिलता शादी का एक भी रिश्ता तो उसे लिंगानुपात का कम होना महसूस। वाह 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 रिंकू जी वाह। यह वह देश है जहाँ कंस जैसा मामा अपनी भांजी को मार देता है, और आधुनिक कलयुग का रावण अपना ईमान कुछ इस कदर गिरवा देता है। खुद अपनी बेटी को जन्म लेने से पहले भ्रूण में मरवा देता है। क्यों नहीं लड़कियों की सांसों को पैदा होने से पहले ही नाटका देना चाहिए, और जो करवाता है कन्या भ्रूण हत्या ऐसे नरपापी को जिंदा ही फांसी पर लटका देना चाहिए। इससे इन नारियों का सम्मान हो जाए तो मेरा भारत देश और महान हो जाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।